सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस देख रहे होंगे, अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों वीडियोस देखिए, काम पूरा करिए। और बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल यानी कल तो छुट्टी थी, उसके पहले वाला वीडियो अगर सैटरडे वाला वीडियो आपने देखा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा कि हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों पाठ 9 है अच्छा काम। तो पाठ हमने खत्म कर लिया था और हम कर रहे थे इसका अभ्यास। बच्चों तो कल हमने कठिन शब्द किए थे। इस पाठ में आने वाले सभी कठिन शब्दों को यहाँ लिखा था और उनको पढ़ा था और उनमें जो भी मात्राएं थी उसको समझा था। तो उम्मीद है आपने क्लास को कॉपी में लिख लिया होगा और अभ्यास भी कर लिया होगा। तो चलिए एक बार उसे दोहरा लेते हैं, फिर हम शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा अभ्यास जो हमने इस पाठ में किया था वो था कठिन शब्द। कठिन शब्द, कठिन शब्द पहला शब्द है बच्चों शरारती। शरारती, शरारती। दूसरा शब्द है पे की मात्रा रे, शान, परेशान। फिर है 3 में हमारे पास है ब पे बिंदी, बंदर, बंदर। 4 पे हमारे पास है चार पे हमारे पास है रास्ते। र पे आ की मात्रा, आधा स, त पे की मात्रा ते, रास्ते। उसके बाद 6 पे हमारे पास है फूल। फ पे बड़े की मात्रा, फूल। ग पे उ की मात्रा, गो। भ पे बड़ी की मात्रा, भी, फूल गोभी। फिर हमारे पास है 6 पे खरगोश। ख र ग पे उ की मात्रा, गोश, खरगोश। उसके बाद हमारे पास है 8 पे 7वां शब्द है खरगोश के बाद हमारे पास है खरगोश के बाद है अ, आधा च। 6 पे आ की मात्रा, अच्छा। उसके बाद हमारे पास है 8 पे किसान। तो पे छोटी की मात्रा की, स पे आ की मात्रा, न, किसान। 9 पे हमारे पास है 9 पे है अमरूद। अ, म, र पे बड़े की मात्रा, रू, द, अमरूद। 10 पे हमारे पास है 10 पे है फुर्ती। अ पे छोटे की मात्रा, र और त पे बड़ी की मात्रा, फुर्ती। 11 पर है श पे आ की मात्रा, शा। ख पर आ की मात्रा, खा, शाखा। 12 पर हमारे पास है 12 पर है हाफते। ह पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। फ त पे की मात्रा, ते, हाफते। 13 पे है हमारे पास 13 पर है झोपड़ी। झ पर ओ की मात्रा, झोपड़ी, झोपड़ी, झोपड़ी। 15 पे है 14 पे है बीमार। ब पे बड़ी की मात्रा, बी, मा, र, बीमार। 14 पे है बीमार। और इस तरह से कुछ शब्द हैं बच्चों जो हमने यहाँ पे लिखा है और उनको एक बार हम दोहराते हैं। तो बच्चों ये वह शब्द है जो हमने पाठ में पढ़ा था, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक बार इनको दोहराएंगे। तो बच्चों शरारती, शरारती शब्द का प्रयोग हमने बंदर के लिए किया था क्योंकि बंदर बहुत ही शरारती और नटखट था। और बच्चों शरारती शब्द का मतलब होता है बदमाश और जो खुराफात करता है, जो दूसरों को परेशान करता है।
और ऐसे काम करता है जिससे दूसरे को परेशानी हो, उसे हम शरारती कहते हैं। उसके बाद परेशान कौन था बच्चों यहाँ पे? बंदर परेशान था। बंदर परेशान था, दादी परेशान थी। अब बंदर इसलिए परेशान था क्योंकि वो चाह करके भी बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद दादी परेशान थी क्योंकि बच्चा हट कर रहा था, दादी की बात नहीं मान रहा था। बंदर ब पे बिंदी द र, बंदर रास्ते, र पे आ की मात्रा आधा स, त पे ए की मात्रा ते, रास्ते। यहाँ पे हमने आधा और पूरा शब्द का प्रयोग किया है। आधा और पूरा शब्द को मिला करके शब्द बना है। हमने आधा स और त का प्रयोग पहले भी किया है और सीखा है, इसलिए आपको स्पष्ट होगा। रास्ते। फूल गोभी, फूल फ पे बड़े की मात्रा फू जोड़ दे करके हम बोल रहे हैं, तो फूल, फूल ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभी। खरगोश, खरगोश। अच्छा, अ आधा च, छ पे आ की मात्रा अच्छा। क पे छोटी की मात्रा की, सा न, किसान। अमरूद, अमरूद। फुरती, फुर्ती, फुर्ती। फ में हमने बिंदी भी लगाया है और छोटे की मात्रा भी लगाया है, फुरती। शाखा, श पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, शाखा यानी पेड़ की डाली भी बोल सकते हैं, टहनी भी बोल सकते हैं। हांफते, जोर से दौड़ने की वजह से जोर जोर से दौड़ के आते हैं या चल के आते हैं तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है, यानी कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जिसे हम हांफना कहते हैं। उसके बाद झोंपड़ी, छ पे ओ की मात्रा, प र पे छोटी की बड़ी की मात्रा डी, झोंपड़ी। ब पे बड़ी की मात्रा बी, मा र, बीमार। तो इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पिछले वीडियो में लिखा था, आप वहाँ से देख करके लिखेंगे। अगर एक दो शब्द यहाँ छूट भी गया हो तो आप पहले जो हमने शब्द लिखा है उसमें से लिखेंगे और उसके बाद इसको क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे। तो चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। बच्चों आप सभी को मालूम है कठिन शब्द के बाद हम क्या करते हैं? कठिन शब्द के बाद हम करते हैं शब्दार्थ। पाठ हमने खत्म कर लिया है, अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो आप देख सकते हैं आपके पाठ के अंत में शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले उपहार, बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था उपहार, और फिर एक बार इस पाठ में हम उपहार पढ़ रहे हैं। यहाँ उपहार का मतलब होता है भेंट या तोहफा। यह वह वस्तु होती है जो हम किसी को प्यार से देते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं लेते। हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मतलब पसंद करते, जैसे छोटा बच्चा हो तो हमारे जितने भी हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं कुछ ना कुछ उपहार बच्चों के लिए लेकर के आते हैं, या फिर बच्चों किसी ओकेजन पे या फिर किसी अवसर पे भी हम लोगों को उपहार या भेंट देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है जो उस इंसान को पसंद है या फिर उस बच्चे को पसंद है, या फिर अपने पसंद की भी हम कोई भी चीज़ किसी को अगर खुशी से देते हैं। दिवाली के समय हम मिठाई उपहार के रूप में देते हैं, खाने पीने की चीज़ें उपहार के रूप में देते हैं। आजकल तो लोग सजाने वाली चीज़ें भी दिवाली पर उपहार में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं या फिर लेन देन करते हैं, मिठाई का लेन देन करते हैं। और उसके बाद बच्चों जन्मदिन पर हम उपहार देते हैं। तो उपहार या भेंट हम समय रक्षाबंधन पे हम भाई बहनों को उपहार देता है, तो समय समय पे हम एक दूसरे को उपहार देते रहते हैं। तो उससे देने वाले को भी अच्छा लगता है और लेने वाले को भी अच्छा लगता है। उपहार, भेंट या तोहफा। शाखा, शाखा यानी डाली, टहनी भी हम कह सकते हैं। पेड़ की डाली या टहनी को हम शाखा कहते हैं। उसके बाद हांफते हांफते, जैसा कि मैंने बताया दौड़ के चलने की वजह से सांस तेज चलना, इसे हम हांफना कहते हैं। दौड़ कर चलने की वजह से सांस का तेज चलना, इसे हम हांफना कहते हैं। उसके बाद हट, हट यानी जिद। हट का मतलब होता है जिद, यानी किसी भी बात पर अड़ जाना कि मुझे ये करना है, भले कोई कितना भी समझाए कितना भी मना करे लेकिन न बात माना, उसे हम हट या जिद कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हट ज़्यादातर बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं लेकिन अधिकतर बच्चे करते हैं। बहलाना, बहलाना मतलब किसी चीज़ पर से बात मन हटाना या
जब बच्चा जिद कर रहा था तो दादी जो थी उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही थी कि जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है उसे भूल जाए, उस पर से हट करके किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे। तो जब हम वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से दिमाग हटा करके कहीं और लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी दादी बच्चे से परेशान हो गई थी क्योंकि वो उसको फल नहीं दे पा रही थी और बच्चा फल के बिना मान नहीं रहा था। तो यहाँ पे दादी उसे इधर उधर की बातें करके, हो सकता है उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ या मन उस चीज़ पर से हटाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे हम कहते हैं बहलाना। तो इस तरह से बच्चों चलिए हम इसे लिखते हैं और समझते हैं। हमारा अगला अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। मुहावरे तो नहीं है इस पाठ में कोई भी, शब्दार्थ है जिसको हम यहाँ लिखेंगे और समझेंगे। आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे। और म पे छोटे की मात्रा, हा व र पे ए की मात्रा रे। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। अब पहला है यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हैं उपहार। उपहार, उपहार यानी कि भ पे ए की मात्रा भेंट, भेंट या तोहफा। त पे ओ की मात्रा तो ह फा। फ पे आ की मात्रा बिंदी, तोहफा। तोहफा, तोहफा। और तोहफा, फ से फल, फल वाला फ है, हिंदी नहीं रहेगा, फल वाला फल, तोहफा, तोहफा। उसके बाद हमारे पास है भेंट या तोहफा। शाखा, श पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, शाखा। पेड़ की डाली या टहनी, तो डाली। हम टहनी को भी शाखा कह सकते हैं, हम टहनी भी कहते हैं शाखा, डाली को हम टहनी भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चों हाफते, हाफते। ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, हाँ। फ त पे की मात्रा ते, ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, फ त पे की मात्रा ते। हाफते, हाफते मतलब दौड़ने के कारण। द पे ओ की मात्रा दौड़, न पे ए की मात्रा ने, क पे ए की मात्रा के, का र न। दौड़ने के कारण, दौड़ने के कारण सांस, सांस तेज। त पे की मात्रा तेज, पे बिंदु तेज। त पे की मात्रा तेज, चलना। च ल न पे आ की मात्रा ना। दौड़ने के कारण सांस तेज, तेज चलना। उसके बाद अगला है हट। ह ठ, चार पे ह ठ, हट। हट यानी हट का मतलब जिद, हट का मतलब जिद करना। यहाँ पे हम लिखेंगे ज के नीचे बिंदी और द, जिद, जिद। हट का मतलब जिद। अब आखिरी है बच्चों पांचवा। पांच में हमारे पास है बहलाना। वह है ला, न पे आ की मात्रा ना, बहलाना यानी बातों में लगाना। बातों, ब पे आ की मात्रा बा, त पे ओ की मात्रा तो, न पे ए की मात्रा में, ल ग पे आ की मात्रा गा, न पे आ की मात्रा ना। मन लगाना, बातों में मन लगाना। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे ये सभी शब्द हैं जो कि हमने पाठ में पढ़े थे और इनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें इन शब्दों को, ये शब्द आपके लिए कठिन थे या फिर नए थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसके अर्थ लिखे हैं और उनको हम समझेंगे। यहाँ पे उपहार, उपहार भेंट या तोहफा। बच्चों तोहफा वो चीज़ होती है जिसको जो हम अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को किसी अवसर पर देते हैं या कभी कभी खुशी से भी देते हैं। हमारा मन करता है कुछ देने का तो भी हम देते हैं। या फिर आपने देखा होगा हमारे कोई रिलेटिव कहीं दूर से आते हैं तो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, जो कि हमसे प्यार होने की वजह से, हमें हमारे साथ संबंध होने की वजह से वो चीज़ें हमें देते हैं। तो यहाँ पे उपहार, भेंट या तोहफा। हम दिवाली में उपहार का आदान प्रदान करते हैं। हम जन्मदिन पर, सालगिरह पर जन्मदिन या सालगिरह कह सकते हैं। या फिर बच्चों
शादी में भी तोहफा देते हैं, तो इस तरह से भेंट दे करके हम अपना प्यार भी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शाखा यानी डाली। शाखा किस पे होती है? पेड़ में होती है। इसको हम डाली भी कहते हैं, टहनी भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में ब्रांच भी कहते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं। उसके बाद हाँफते हाँफते। बच्चों, आपने देखा हो कभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं या दौड़ करके चलते हैं, इसकी वजह से हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। और क्यों जल्दी जल्दी आपको पता है? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब हम दौड़ के जाते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसे हम हाँफना कहते हैं। तो हाँफते हाँफते, दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। हट यानी जिद। आप सभी को पता है हट का मतलब जिद। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी न किसी चीज़ का हट कर लेते हैं, और कितना भी उनको समझाओ वो मानते नहीं है जब तक कि वो चीज़ उनको नहीं मिल जाती। हट करना, जिद करना। उसके बाद उसी से संबंधित बहलाना। जब कोई जिद पर अड़ जाता है तो हम उससे इधर उधर की बातें करके उसके मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, या उस चीज़ पर से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बातों में लगाना, मतलब बात इधर उधर की बातें करके उसका मन भटकाना, इसे हम बहलाना कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इसे भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो आप इसे लिख करके, पढ़ करके याद कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके किताब के पीछे, यहाँ पे आपके किताब के पीछे दिया हुआ है प्रश्न उत्तर मौखिक। बच्चों, हमारे पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए गए थे, हमने शब्दार्थ कर लिए हैं। अब अगला अभ्यास हमारा है मौखिक। जैसा कि आप जानते हैं मौखिक प्रश्न हम में सिर्फ बोल करके या सुन करके सीखना होता है, लेकिन हम इन प्रश्नों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। तो आप जब अपनी क्लास वर्क कॉपी में इन प्रश्नों को लिखेंगे तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर। तो हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, तो पहले हम इनको पर विचार करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अगर आप अपनी किताब में देखें, जो कि मौखिक नाम से है, लेकिन हम इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न उत्तर लिख करके फिर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? बच्चों, आपने पाठ पढ़ा और जाना कि जो बंदर था नटखट था और शरारती भी था। इस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम किया करता था, दूसरों को परेशान किया करता था। इस वजह से लोग उससे कहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो। आप देख सकते हैं आपके पाठ के पहले अनुच्छेद में, जो आपका पहला अनुच्छेद पाठ का है, सबको परेशान करता रहता था, सब उससे कहते कभी तो अच्छा काम किया करो। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, बंदर से सभी क्या कहते थे? प्रश्न है प्रश्न एक। हमारा प्रश्न एक है, बंदर ब पे बिंदी द र, बंदर से सभी क्या कहा करते थे? आपका पहला प्रश्न है, बंदर से सभी, स भ पे बड़ी की मात्रा भी, क्या, बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो बंदर से सभी क्या कहते थे, उत्तर में आप लिखोगे। अभी आपको मैंने बताया आपके पहले अनुच्छेद के दूसरी लाइन में, सब उससे कहते कभी तो अच्छा काम किया करो। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि जो बंदर था वो बहुत नटखट था, शरारती था, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करता था, दूसरों को परेशान किया करता था। लोग उससे परेशान होकर कहा करते थे कि कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर से सभी कहते थे, हम यहाँ लिखेंगे बंदर से सभी कहते थे। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर एक, बंदर ब पे बिंदी द और र, बंदर से, स पे एक की मात्रा से, स भ पे बड़ी की मात्रा भी, कहते थे। हम यहाँ इस पंक्ति से लेंगे
कहते थे कभी, क भ पे बड़ी की मात्रा, कभी तो कुछ, कभी तो कुछ अच्छा, कभी तो कुछ अच्छा काम, क पे आ की मात्रा काम, कर लिया करो। यहाँ पे बंदर से सभी कहते थे कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। तो बच्चों मैंने आपको बताया, पाठ पढ़ते समय भी बताया, अभी एक बार फिर बता रही हूँ कि बंदर जो था बहुत नटखट था, शरारती था। नटखट शरारती होना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तकलीफ पहुँचाना ही बंदर का काम था। इसलिए जो भी उसके आसपास लोग उसके साथ रहते थे उससे परेशान हो गए थे, और जब वो परेशान जब भी वो कुछ नया परेशानी करता या फिर किसी नए तरह से लोगों को परेशान करता तो वो चिढ़कर कहा करते थे कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। तो हम पहले उत्तर में लिखेंगे, प्रश्न है बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। उसके बाद हमारा प्रश्न दो है बच्चों। प्रश्न 2 में हमारे पास है, आप देख सकते हैं अपनी किताब में, बंदर ने खेत से गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से गोभी क्यों उखाड़ी? तो बच्चों बंदर ने, ब पे बिंदी, बंदर ने, न पे एक की मात्रा ने, ख पे एक की मात्रा खेत, बंदर ने खेत, स पे एक की मात्रा से, फूल, फ पे बड़े की मात्रा फूल, गोभी, ग पे ओ की मात्रा, भ पे बड़े की मात्रा गोभी। बंदर ने खेत से गोभी क्यों उखाड़ी? उ, ख पे आ की मात्रा खाड़ी, क्यों उखाड़ी? बंदर ने, तो बच्चों बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो हम यहाँ की, हमें सिर्फ क्यों पूछा है ना, हमें यहाँ पे पूछा है सिर्फ बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। तो हम लिखेंगे बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर ने फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो चलिए हम लिखेंगे, हम पहला वाला प्रश्न दोहरा लेते हैं। पहला वाला है बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। बंदर से सभी कहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। चलिए हम दूसरा प्रश्न ऊपर लिखते हैं, है ना। पहला प्रश्न हमें समझ में आ गया क्योंकि नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है बंदर, ब पे बिंदी, प्रश्न ख, प्रश्न ख, प्रश्न ख पे है बंदर, ब पे बिंदी, बंदर, बंदर ने, न पे एक की मात्रा ने, खेत, ख पे एक की मात्रा खेत, स पे एक की मात्रा से, बंदर ने खेत से फूल गोभी, फ पे बड़े की मात्रा फूल, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, क्यों आधा क और यू, क्यों उखाड़ी, क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, हम यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे उत्तर ख में लिखेंगे बंदर, ब पे बिंदी, बंदर ने खेत, ख पे एक की मात्रा खेत से, स पे एक की मात्रा से
फूल, फ पे बड़े की मात्रा ल, फूल गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभी अपने मित्र अपने, अपने मित्र खरगोश, खरगोश, खरगोश को देने, ड पे की मात्रा देने के लिए, ल पे छोटी की मात्रा लिए, उखाड़ी, उखाड़ी, बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो बंदर ने फूल गोभी खेत से क्यों उखाड़ी? बंदर ने फूल गोभी खेत से अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ में बंदर कुछ अच्छा काम करना चाहता था, बंदर कुछ अच्छा काम करना चाहता था, इसलिए जब उसने फूल गोभी देखी तो उसे याद आ गया कि जो उसका दोस्त खरगोश है उसे फूल गोभी बहुत पसंद है, और फिर उसने सोचा कि अगर मैं एक फूल गोभी यहाँ से उखाड़ कर अपने दोस्त को दे दूँ तो वो खुश हो जाएगा और कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा, इसलिए बंदर ने फूल गोभी उखाड़ी। तो यहाँ पे बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। इस तरह से बच्चों ये हमारा दूसरा प्रश्न है। पहला भी हमने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, आप इसे अपनी ट्रांसफर कॉपी में लिखेंगे। अब बच्चों प्रश्न 2 हमने कर लिए थे, अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न ग। प्रश्न ग में हमारे पास है बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। बंदर के हाथ से, प्रश्न ग बच्चों, प्रश्न ग, बंदर के, कबे की मात्रा के, हाथ, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। अब बच्चों पाठ आप सभी ने पढ़ा है, आपको पता है कि जो बंदर है वह बाघ से अमरूद तोड़ रहा था। अब बाघ का रखवाला होता है, तो जब बंदर पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था, बाघ के रखवाले ने बंदर को अमरूद तोड़ते देख लिया और डंडा लेकर चिल्लाता हुआ बंदर की ओर दौड़ा, और बंदर घबराहट में, बंदर जो था उसने बाघ के रखवाले को देखा, उसे देखकर घबराहट में उसके हाथ से दोनों अमरूद गिर गया। इस तरह से बंदर वही अमरूद छोड़ करके भाग गया। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि बाग जो होता है उसका रखवाला होता है, क्योंकि बाग में फल लगे होते हैं और जो भी मेहनत करके फल पेड़ लगाता है उसकी निगरानी करता है, उसकी रखवाली करता है, ऐसे ही कोई भी जाकर के पेड़ में से अमरूद या कोई भी फल नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पे भी बंदर ने किसी से पूछा नहीं था, वो एक तरफ से चोरी कर रहा था, चोरी करके अमरूद ले रहा था, और जब रखवाले ने देखा, बाघ के रखवाले ने देखा तो डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा, और यह देखकर बंदर घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से अमरूद गिर गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इतना लंबा आंसर तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि बाघ के रखवाले को डंडा लेकर आते देख घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। तो बाघ उत्तर में हम लिखेंगे ग, बाघ के रखवाले, रखवाले को देख कर घबराहट में बाघ के रखवाले को आता
देख, द पे एक ही मात्रा, देख, घबराहट, घबराहट, बाघ के रखवाले को आता देख, घबराहट, घबराहट में बंदर के हाथ से, बंदर के हाथ से अमरूद, अमरूद गिर गया, गिर गया। तो बच्चों हमारा प्रश्न था बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में, सॉरी बंदर यहाँ र भी रहेगा, बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जो बंदर है बाघ से अमरूद तोड़ रहा था और बाघ में अमरूद के बाग से अमरूद तोड़ रहा था और हर बाग का कोई ना कोई रखवाला होता है और यहाँ पे भी रखवाला था। बंदर ने जब देखा कि सामने से जो बाघ का रखवाला है डंडा लिए चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा है, बंदर घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से अमरूद नीचे गिर गया। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे बंदर ने वही अमरूद छोड़ा और वहाँ से भाग लिया। अगर वो नहीं भागता तो बाघ का रखवाला उसे पकड़ करके मारता, उसे चोट लगती, दर्द होता। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने अपनी जान बचाई और वहाँ से वह भाग लिया। तो बच्चों इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न भी कर लिया, प्रश्न ग भी कर लिया। अब क्योंकि इस वीडियो का समय समाप्त होता है, हम आगे का प्रश्न कल के वीडियो में करेंगे। तब तक बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा है, जो भी यहाँ हमने लिखा है, सब आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ, कठिन शब्द कल के वीडियो से आपने लिख लिया होगा, आज आप लिखेंगे शब्दार्थ और पहले 3 प्रश्न जो हम कर चुके हैं उसे लिख करके आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब इतना आप कर लेंगे, कल के वीडियो में आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है।